दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और हम इसे किस प्रकार से कोर्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जिस मामले में हमने एफआईआर लिखाई है उसमें आईयू द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, जब हमारे अगेंस्ट कोई ऑफेंस घटित होता है, कोई अपराध हमारे अगेंस्ट कारित किया जाता है, तो हम उसकी सूचना पुलिस को देते हैं थाने पर। तो पुलिस देखती है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, तो उसमें वो एफआईआर दर्ज कर लेती है, क्योंकि केवल संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज की जाती है। तो संज्ञेय मामला होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो उसमें आपकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करना। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, उसमें सर्च करती है। यदि किडनैपिंग का मामला है तो जगह जगह दबिश दे के सर्च करती है कि व्यक्ति यहाँ पर मिल सकता है, इस व्यक्ति के द्वारा इसकी किडनैपिंग की गई हो। तो जो भी उनका प्रोसीजर है, जो भी चीज़ें वो कर सकती है, वो सब तरीके अपनाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस एक्यूज्ड का पता लगाने के लिए जिसने ऑफेंस किया है और जिसके विरुद्ध ऑफेंस किया गया है। यदि किडनैपिंग का ऑफेंस है तो उस व्यक्ति की तलाशी के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने किडनैपिंग का उदाहरण लिया है। तो किसी भी मामले में जो संज्ञेय मामला है, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो किसी भी मामले में ये हो सकता है। तो समूह का इन्वेस्टिगेशन अपने अपने तरीके से किया जाता है, जिसमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जब एफआईआर लिखा दी जाती है और आईयू द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं की जाती है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं एफआईआर लगा दूंगा, और वो शांत बैठा है इसीलिए कि मैं एंड में एफआईआर लगा दूंगा, मतलब क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दूंगा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के नहीं करता है या बहुत स्लो करता है। तो हमें पता लगाने के लिए तो हम थाने में जाते हैं, आईयू से पूछते हैं, तो आईयू हमें कोई जवाब नहीं देता है, वो हमें टाल मटोल करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो व्यथित पार्टी होती है, जो परेशान व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, क्योंकि आईयू ही उसे बता सकता है कि उस मामले में क्या कार्रवाई चल रही है। तो यदि आईयू ही नहीं बताता है जो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो हम कोर्ट के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारे मामले में एफआईआर होने के बाद क्या कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इसके लिए हम क्या मंगा सकते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगा सकते हैं। तो यही प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा में वो क्या कार्य कर रहे हैं। वो यदि किडनैपिंग हुई है तो उन्होंने कहाँ कहाँ पर दबिश मारने का प्रयास कर रहे हैं, किन लोगों के उन्होंने फ़ोन सर्विस लाइंस पे लगाए हैं, किन लोगों के। तो ये सब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये जानकारियाँ मिलती हैं हमें। तो ये इस प्रकार की हमें सूचनाएं प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमें दे दी जाती हैं कि जानने वाले लोगों के फ़ोन हमने सर्विस लाइन पे लगाए हुए हैं, हमने कई जगहों पर दबिश मारी है किडनैपिंग व्यक्ति उसकी तलाश के लिए, और हम अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं उसका संक्षिप्त विवरण वो हमें दे सकते हैं, वो हमें देते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से हम। तो इसके लिए हमें कोर्ट के माध्यम से एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है हमें। प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाने हेतु न्यायालय में ये एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उसमें लिखा जाता है कि हमने इस सेक्शन के अंतर्गत हमने मामला पंजीकृत कराया था, एफआईआर लिखाई गई थी, लेकिन इसमें आईयू द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है। तो हम बहुत परेशान हैं, इसलिए इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगा ली जाए। इस प्रकार की 2-3 लाइनें लिख के हम कोर्ट में देते हैं। तो जिस कोर्ट में हमारा मामला चल रहा होता है, मतलब जिसका क्षेत्र अधिकार होता है, तो जिस कोर्ट का क्षेत्र अधिकार होता है उसमें हम ये एप्लीकेशन देते हैं।
तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट थाने से रिपोर्ट मंगाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगाएगा। उसमें ये लिखा आएगा कि आयु द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके से आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगा के जान सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। ज़्यादातर इसमें ये ऐसा भी होता है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जाती है थाने से आयु द्वारा, वो घुमा फिरा के भेजी जाती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमने सर्विस लाइन्स पे फ़ोन लगा दिया, केवल 2 शब्दों में भेज दी जाती है। तो आप क्या करें, दोबारा उस एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाएं और मजिस्ट्रेट से बोलें कि इसमें स्पष्ट आख्या क्लियर प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगा ली जाए मैडम इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि इन्होंने कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं भेजी है, केवल इन्होंने घुमा फिरा के इन्होंने लिख के दे दिया है कि हम ये कर रहे हैं। इन्होंने कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट के नाम पे केवल इन्होंने 2 लाइन लिख के भेज दी हैं। तो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दोबारा मंगा सकते हैं। और फिर भी इन्होंने नहीं भेजती है, जो आयु है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट फिर भी नहीं भेजता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट से प्रेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें जो आयु है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको मैडम तलब कर लिया जाए, कोर्ट में बुला लिया जाए और उसके द्वारा पूछा जाए कि क्या किया जा रहा है इस कार्रवाई में। तो मैडम तो फ्रेंड्स, ये है प्रोग्रेस रिपोर्ट का पूरा प्रोसीजर। आपने जाना कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है और कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट किस प्रकार से दाखिल की जाती है।